हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल अबाउट क्रिकेट में। दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले टोक्यो ओलंपिक 2020 ख़त्म हुए हैं। इस ओलंपिक में भारत ने इस बार सर्वाधिक खिलाड़ियों को भेजा था और सबसे ज़्यादा इस बार उन्होंने मेडल भी जीते हैं। एक गोल्ड मिला करके टोटल 7 मेडल जीते हैं भारत ने इस साल, जिसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीतकर इतिहास रचा, क्योंकि ट्रैक एंड फील्ड के अभी तक के इतिहास में पहला गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता है। दोस्तों, अगर स्पोर्ट्स इवेंट के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो ओलंपिक सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट है। ऐसे में आप सभी के मन में एक प्रश्न उठता होगा कि आखिर इतने बड़े स्पोर्टिंग इवेंट में क्रिकेट शामिल क्यों नहीं है। तो आज की वीडियो में हम आपको इसी बारे में जानकारी देंगे कि आखिर क्रिकेट ओलंपिक का हिस्सा क्यों नहीं है। दोस्तों, इससे पहले कि हम ये जानें कि आखिर क्रिकेट ओलंपिक का हिस्सा क्यों नहीं है, उससे पहले चलिए थोड़ा सा इतिहास की कुछ सैर कर लिया जाए। मॉडर्न डे ओलंपिक की शुरुआत 1896 में एथेंस में हुई थी। तब क्रिकेट को उस इवेंट में या उस ओलंपिक में शामिल किया गया था, लेकिन पर्याप्त टीमों के न होने के कारण, मतलब उस समय कॉम्पिटिटर्स ही नहीं थे, तो उन पर्याप्त टीमें न हो पाने के कारण उस इवेंट से क्रिकेट को कैंसिल कर दिया गया था। उसके बाद साल आया 1900 का, यानी कि एथेंस ओलंपिक के 4 साल बाद इस बार का ओलंपिक पेरिस में हुआ था। इस बार भी क्रिकेट को शामिल किया गया था। तब 4 टीमों ने हिस्सा लिया था, बेल्जियम, नीदरलैंड, ब्रिटेन और फ्रांस। लेकिन किन्हीं कारणों के चलते बेल्जियम और नीदरलैंड्स ने अपनी टीमें वापस कर ली। तो अब पूरे इवेंट में सिर्फ 2 टीमें बची, ब्रिटेन और फ्रांस। आप भी जानते हैं कि उस समय आज के जैसे वनडे और T20 का फॉर्मेट नहीं था। तब 6 दिनों के टेस्ट मैचेस हुआ करते थे, लेकिन इस ओलंपिक में सिर्फ 2 दिनों का टेस्ट मैच कराया गया, जो कि 4 पारियों का हुआ। उसमें ब्रिटेन ने फ्रांस को हराकर गोल्ड मेडल जीता, लेकिन वो गोल्ड मेडल भी उन्हें तुरंत नहीं दिया गया था, क्योंकि उस मैच को आधिकारिक रूप से 12 साल बाद ओलंपिक में शामिल किया गया था। उसके बाद ही ब्रिटेन को गोल्ड और फ्रांस को सिल्वर मेडल मिला था। उस समय पेरिस ओलंपिक के बाद भी आने वाले जितने भी ओलंपिक्स हुए, उन सभी में क्रिकेट को शामिल किया गया था, लेकिन टीमों के न पार्टिसिपेट करने के कारण धीरे धीरे क्रिकेट को बाहर कर दिया गया, जो कि आज भी वही स्थिति बनी हुई है। तो ये तो था एक मेन कारण जिसकी वजह से क्रिकेट ओलंपिक से बाहर है। इसके अलावा भी कई कारण हैं, जिसके बारे में चलिए हम आपको बताते हैं। आप सभी को पता है कि क्रिकेट में वेस्ट इंडीज नाम की एक टीम है। इसमें से ये भी आप सभी में कई लोग जानते भी होंगे, हो सकता है कई लोग ना भी जानते हों, कि वेस्ट इंडीज कोई एक देश नहीं है। वो कई सारे छोटे छोटे देश का मिला करके एक कॉमन टीम बनाई गई है, जिसमें जमाइका आता है, क्यूबा आता है, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो आता है। इस तरह छोटे छोटे कई देश मिला करके एक टीम बनाई गई है। लेकिन जब बात ओलंपिक की आती है, तो जितने भी ये सारे छोटे छोटे देश हैं, जिन सभी को मिला करके एक टीम बनाई गई है वेस्ट इंडीज, वो सभी अलग अलग पार्टिसिपेट करते हैं ओलंपिक्स में। जैसे आपको जानकारी होगी उसैन बोल्ट के बारे में, तो उसैन बोल्ट जमाइका से आते हैं, और जमाइका से ही क्रिकेट के स्टार क्रिस गेल भी आते हैं। तो क्रिस गेल सभी देशों की एक जो कॉमन टीम मिलाकर के बनती है वेस्ट इंडीज, उससे खेलते हैं। लेकिन ओलंपिक में जमाइका एक अलग देश के रूप में प्रतिनिधित्व करता है, जिसके खिलाड़ी हैं उसैन बोल्ट। उन्होंने कई सारे विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। इसी तरह ओलंपिक में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स एक साथ ग्रेट ब्रिटेन के ध्वज के तले भाग लेते हैं, जबकि क्रिकेट के मैदान पे इंग्लैंड की अलग टीम बनती है और स्कॉटलैंड की अलग टीम बनती है। तो एक तो ये कारण हो गया। इसके अलावा BCCI और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, जो कि काफी संपन्न क्रिकेट बोर्ड है और बड़े क्रिकेट बोर्ड है, इनका भी दिलचस्पी ना दिखाना ओलंपिक्स में, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि क्रिकेट आज ओलंपिक में शामिल नहीं है। कई बार BCCI हो या ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड हो या इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड हो, इन सभी ने अड़चनें लगाई हैं, जिसकी वजह से क्रिकेट आज तक अभी शामिल नहीं हो पाया है ओलंपिक्स में। इसके पीछे का मेन कारण है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। आप सभी जानते हैं कि जब भी कभी भारत में ही ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस जारी होते हैं या राइट्स दिए जाते हैं, तब आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़, कितने हजार करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी भी बोर्ड, या BCCI या ECB हो गया या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड हुआ। इन सभी का अलग अलग ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं, जो काफ़ी पैसे इनको दे करके जाते हैं। लेकिन जब ओलंपिक होता है तो सारे स्पोर्ट्सिंग इवेंट एक साथ होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि बोर्ड को, जितने भी अलग अलग बोर्ड हैं, इन सभी को थोड़ा सा पैसों का नुकसान होता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि क्रिकेट को ओलंपिक्स में वो लोग जाने से रोकते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में इन सभी जितने भी बड़े बड़े बोर्ड्स हैं, इन सभी के रुख में काफ़ी नरमी देखी गई है। ये सभी क्रिकेट बोर्ड ICC से बात कर रहे हैं कि जो भी फ्यूचर में आने वाले ओलंपिक्स हैं, उन सभी में क्रिकेट को पार्टिसिपेट किया जाए,
ताकि जो खेल है इसको और बढ़ाया जा सके। अभी कुछ ही दिनों पहले, एक हफ्ते पहले की शायद रिपोर्ट है, आईसीसी और बीसीसीआई दोनों ने कहा है कि अगर, हालांकि जो अभी 2024 में पेरिस ओलंपिक होने वाला है इसमें तो शायद संभावना नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, लेकिन 2028 में जो लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें पूरी संभावना है कि क्रिकेट उसमें शामिल हो सकता है। इसके लिए बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं जय शाह, उन्होंने भी स्टेटमेंट जारी करके कहा था कि अगर पार्टिसिपेशन होता है क्रिकेट का 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में तो हम अपनी मेंस और वुमेन्स दोनों क्रिकेट टीम भेजेंगे। तो आने वाले फ्यूचर में आप मान के चलिए कि इन 12 सालों में, जो 2024 का तो आप छोड़ दीजिए पेरिस ओलंपिक, 2028 और 2032 ये जो 2 ओलंपिक्स हैं इसमें आप पूरी संभावना मान के चलिए कि क्रिकेट का पार्टिसिपेशन होगा और कई सारे देशों की जो टीमें हैं वो इसमें हिस्सा लेंगी। लेकिन इसका जो फॉर्मेट है उसको ज़रूर छोटा रखा जाएगा, क्योंकि एक जो जितने भी एक कारण है क्रिकेट के पार्टिसिपेशन ना करने का, उसमें सबसे बड़ा कारण ये भी था कि क्रिकेट का जो फॉर्मेट है वो काफ़ी बड़ा चलता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ले लीजिए वनडे फॉर्मेट का, तो एक इनिंग की जो टाइमिंग होती है वो करीबन 3 से साढ़े 3 घंटे आप मान के चलिए। तो 3.5 घंटे और भी कुछ आप इसमें जोड़ ली तो 4 घंटे मानिए, तो दोनों इनिंग मिला करके 8 घंटे। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि टाइम काफ़ी लगता है और आपको उसके लिए पूरा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा तैयार करना पड़ेगा, कई सारे मैदान देने पड़ेंगे। तो आप ये तो मान के चलिए कि जो फ्यूचर में अगर पार्टिसिपेशन होता है तो वनडे तो पॉसिबल नहीं है, T20 की पूरी संभावना है। इसके अलावा भी इस समय इंग्लैंड में जो एक द 100 करके नया कॉन्सेप्ट आ गया है क्रिकेट का, तो उसकी पूरी संभावना है कि द 100 को भी शामिल किया जा सकता है, क्योंकि वो एक और छोटा फॉर्मेट है T20 से। तो उसमें ये संभावना है कि द 100 को शामिल किया जा सके, क्योंकि जितना बड़ा फॉर्मेट होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, और जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उससे संभावना ये होगी कि शायद ये स्पोर्ट्स आने वाले समय में शामिल ना हो। तो टाइम को बचाने के लिए छोटे फॉर्मेट्स के साथ क्रिकेट का पार्टिसिपेशन फ्यूचर में आप देखने को मिल सकता है। आप इसकी पूरी संभावना लगा के चलिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कीजिए, ये जानकारी अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। थैंक यू।